फैक्ट्री रेट मिलेगा। एक्स फैक्ट्री प्राइस हमेशा, एक्स फैक्ट्री प्राइस आपको मिलेगा जो कि पर टन, पर केजी, पर क्विंटल में रहेगा। ये समझते हैं कि फैक्ट्री प्राइस से हम लोग काउंटर से बेचने का प्राइस कैसे निकालेंगे। भाई जिसको फैक्ट्री से चाहिए होगा उसको हम लोग फैक्ट्री से देंगे। फैक्ट्री प्राइस हम लोग क्यों बता रहे हैं आप लोगों को, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अगर उससे कम कोई प्राइस कहता है आपसे तो आपको ये समझना होगा कि वो झूठ बोल रहा है। सही बात है, आप समझ पा रहे हैं। फैक्ट्री प्राइस से अगर कम प्राइस में कहता है तो झूठ बोल रहा है, ठीक है। अभी हम लोग आगे इधर अच्छे से समझेंगे इसका नॉन ब्रांड वाले का क्या रहता है, ठीक है। कॉस्ट लोगे क्या, प्राइस देखते हैं। इसका एक्स फैक्ट्री प्राइस अभी मान के चलते हैं 56,000 पर टन, ठीक है। ये 10 mm से लेके 25 mm का रेट हो गया, ठीक है। 8 mm का हम आ जाएंगे 5800 पर टन, ऐसा तुम्हारे पास मैसेज आएगा। 6 mm का मान लेंगे 59 पर टन, ऐसे करके हम लोग इसका रेट मान लेंगे, तुम्हारे पास फैक्ट्री का प्राइस आ गया। अब हम लोग को परचेज पता करना है, तो हम लोग जो जैसे फैक्ट्री से मटेरियल लोड कराओगे, ठीक है, तो क्या होता है मटेरियल जब लोड होता है तो ट्रक में लोड होता है, ठीक है। तो ट्रक वाला इधर लेके आ रहा है आपका, तो ट्रक वाला कितना पैसा ले रहा है आपसे, 1,000। ये ट्रक वाला ले लिया 1,000 रुपये, ट्रक वाले ने ले लिया, ठीक है। अच्छे से लिखते, 1,000 रुपये वो ले लिया ट्रक वाले ने, ठीक है। उसके बाद आता है आपका लेबर, बहुत सारा लेबर मिलके मटेरियल उतारेगा तो वो लेता है 200 रुपये, ठीक है। अभी क्या हो गया, कोई मुझे कैलकुलेशन आराम से आप लोग निकाल सकते हैं कि जैसे ये आया 5600 रुपये पर टन, 1,000 रुपये पर टन, ट्रक वाले ने लिया 200 रुपये पर टन, लेबर लिया, ठीक है। सीधे हमारा रेट आ जाएगा यहाँ पे 57,200 पर टन, ठीक है। ये हमारा परचेज रेट हो गया, क्लियर। मतलब हमारे शॉप में जो मटेरियल अभी रखा हुआ है, अगर हम लोग आज खरीदते हैं मटेरियल, ध्यान से बात सुनना, आज अजंता में मटेरियल आता है आपके पास, तो आप ये चीज़ का ध्यान रखेंगे हमेशा कि आपका जो भी मटेरियल आ रहा है वो डायरेक्ट किस रेट में आ रहा है, किस काउंटर पे माल आया, वो अपना आप नोट करके रख लेंगे। सबसे कमाल की बात ये है, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका परचेज प्राइस क्या है। उसमें आपने चार्जेस लगाया, लेबर लगाया, और ये हो गया आपका पर टन का रेट। अब इस ये हो गया आपका खरीदारी, खरीद, ठीक है, परचेज। अब इसके बाद आप इसमें 1,000 रुपये प्रॉफिट जोड़ दो, कस्टमर को डिस्काउंट भी इसी 1,000 में देना है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 58,200। कोशिश करना है कि 58,200 तक आज हम लोग माल बेच दें, ठीक है। ये कहानी है कामधेनु का। पर हम लोग जैसे ही अगर कामधेनु के 1 रुपए केजी ऊंचा बिकता है, ठीक है, अदर ब्रांड से जो रहता है कामधेनु, कामधेनु के बाद जो जितना भी लोकल ब्रांड रहता है वो 1 रुपए माइनस में बिकेगा। यानी अगर हमको अगर लोहा बेचना है अभी, तो हम लोग 57,200 में दूसरा माल बेच देंगे। कौन सा साइज, 10 से 25 mm तक, ठीक है। क्लियर हो गया इसमें, किसी को कोई दिक्कत। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, ठीक है, रिवीजन करते हैं। नॉन ब्रांड में हमारे पास आता है सरिया, सबसे बड़ा ब्रांड है हमारे पास कामधेनु। उसके बाद कोई भी ब्रांड उठा लो लोकल में, बालमुकुंद हो गया, उसके बाद आपका सिटी गोल्ड हो गया, मगध हो गया, कोई भी ब्रांड मांगने आ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपके पास फैक्ट्री प्राइस आपके पास लिखा रहेगा प्राइस लिस्ट में, या फिर आपके पास लिखा रहेगा ग्रुप में जो मैसेज आएगा
जो भी आपके सीनियर डालेंगे वो फैक्ट्री प्राइस मैसेज डाल देंगे। उससे क्या होता है कि आपको फैक्ट्री प्राइस पता चल जाता है। दूसरी बात, 10 mm से 25 mm का एक रेट रहता है, 8 mm 2 रुपए के जी महंगा रहता है, और 6 mm और 1 रुपए के जी महंगा रहता है। ये आपका टोटल सिनारी हो गया कि ट्रक से अगर 56,000 रुपये पर टन अगर फैक्ट्री प्राइस है, 1,000 रुपये ट्रक वाले ने लिया, 200 रुपये लेबर ने लिया, तो हमारा खरीदारी आ गया 57,200 पर टन। ये हमेशा आज के कैलकुलेशंस के लिए डिपेंड करता है, ठीक है। मार्जिन बनाना है, ठीक है। तो ये हम लोग रॉड का भी कहानी समझ गए। 57,200 जैसे ही परचेज आया, 1,000 रुपये हम मिनिमम प्रॉफिट रखते हैं काउंटर एक्सपेंस के हिसाब से, तो 58,200 आ गया। हम लोग 58,200 तक मटेरियल बेच सकते हैं। लास्ट कहाँ तक जा सकते हैं? 57,200। बिना प्रॉफिट लॉस के अगर हमको आज के डेट में मटेरियल बेचना होगा तो 57,200 तक मटेरियल देंगे। उसके बाद हम लोग अदर चार्जेस कस्टमर से लेते ही हैं, आपको पता ही है। इसके बाद अदर चार्जेस क्या लगेगा? लोडिंग। कोई कोई कस्टमर बोले हम लोडिंग नहीं देंगे, तुम देख लो कि वो तुमने उसको क्या रेट में बेचा, लोडिंग में क्या एडजस्ट कर सकते हो, बट देगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट, वो लेके कैसे जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको समझना पड़ेगा। ये बेसिक था, ठीक है। अभी आपने नॉन ब्रांड का रेट समझ गए, ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सीमेंट पे, अब समझेंगे। चलो इसको